बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 9 का। मार्क कर लें, ये लेक्चर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नेम है जी स्कोप ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं जी। और फिज़िक्स की प्रॉपर डेफिनेशन आ रही है जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट आता है पेपर में। फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस। फिज़िक्स एक बुनियादी साइंस है दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जो डील करती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स के, जिनमें बात की गई है दैट इज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड देयर इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से भाई? एनर्जी, स्पेस, टाइम, मैटर और इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप और इनका इंट्रैक्शन। लाइट आ रही है, किसी मैटर पर फॉल हो रही है, तो क्या फेनोमीना हो रहा है? लाइट के फोटोन फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो आपके पास जो है पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलके क्या कर रहे हैं? एनिहिलेट हो रहे हैं, लार्ज एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं गैमा की शक्ल में। ये सारी चीज़ें हम हायर लेवल में समझेंगे, जानेंगे। मैस और एनर्जी का क्या रिलेशन है? एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है क्या? मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? हाइपोथेटिकली देखा जाए तो कब और कैसे हो सकता है? 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी फेवरेट इक्वेशन दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, E=mc²। ठीक है, तो E=mc² जो है, इसमें E बच्चे हमारे पास क्या है? एनर्जी, M क्या है? मैस, C है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी और मैस के दरमियान जो हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है वो ये इक्वेशन है, मैस एनर्जी इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। आपने पढ़ा इसको। ठीक है, तो ये जो आपके पास फिज़िक्स है कि आपके पास एक्चुअली मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन सब का म्यूचुअल रिलेशन और इंट्रैक्शन है। ठीक है, स्पेस में कोई इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी बातें हमें फिज़िक्स से पता चलती हैं। इट्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ठीक है, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स में जितने इवेंट्स हो रहे हैं, जितने प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे जानने के लिए फ़िज़िक्स का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। फ्राम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल टू द लार्जेस्ट स्टार एंड गैलेक्सी, छोटे से छोटे एक क्वार्क से लेके, क्वार्क हम देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं, क्वार्क्स अप, डाउन, एंटी क्वार्क। क्वार्क के कम्बिनेशन से असल में आपके पास प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं आपके पास एटम के अंदर, जो कि आप देखें तो न्यूक्लियस है के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर। तो यहाँ से लेकर इनके बारे में से लेकर लार्जेस्ट स्टार तक और गैलेक्सीज तक, इवन के ब्लैक होल, सन, इनकी बात करें तो सारे इसमें आ जाते हैं। वी हैव स्टडीड सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप इन द अर्लियर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। हाँ जी, मैंने बताया ना, हमने पढ़ा था E=mc² इक्वेशन, मैथ एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, वी विल डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम इन द हायर क्लासेस। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी, कुछ मैंने आपको अभी फिर बातें की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और एनिहिलेशन ऑफ मैटर की, क्वार्क्स की। ये सारी बातें बेटे परेशान नहीं होना, हम हायर लेवल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ आपको समझ आएंगी हैं क्या ये। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल्स दी हैं। ब्रीफली द स्पेस इज़ द 3 डायमेंशनल। अच्छा, पेपर में ना डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन स्पेस, तो ये स्पेस की डेफिनेशन है जो मैंने हाईलाइट किया। द स्पेस इज़ द 3 डायमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर। स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है। अब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 0 डायमेंशन कहते हैं पॉइंट को, 1 डायमेंशन कहते हैं लाइन को, 2 डायमेंशनल कहते हैं किसी भी एरिया को, 3 डायमेंशनल कहते हैं स्पेस को। जैसे अगर आप अपने रूम में बैठे हो ना, तो कभी दीवार के किसी एक कॉर्नर को देखिएगा जहाँ 2 दीवारें मिल रही हैं। आप देखेंगे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्पेस है आपके पास। ठीक है,
इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स भी समाये हुए हैं और उसी के अंदर जो इवेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट जो जो अपना पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है विद सर्टेन टाइम। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू डिफाइन पोजीशन एंड मोशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पेस क्या करती है, ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है जी, ये एक तरह का यूँ समझ लें कि आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ये बताती है कि इस वक्त ये पर्सन इस जगह पे खड़ा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ लेटा हुआ है, उसकी पोजीशन बता देगी। एंड मोशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, कोई बंदा काम कर रहा है तो कहेगी भाई बंदा अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है, बंदा खाना खा रहा है, बंदा सोया हुआ है इस वक्त। ठीक है, ऑब्जेक्ट अंडर सम फोर्सेस, अब फोर्सेस कौन सी है, पंखा चलाया हुआ तो उसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रही है। ठीक है, लेटा हुआ है तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हर वक्त उसके ऊपर लग रही है, कुछ भी कर रहा है, खाना खा रहा है, नहीं खा रहा, या अगर कोई काम कर रहा है तो अपनी मसल्स की जो उसकी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी बॉडी की, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट लाजमी है। ठीक है, अच्छा साइड पर एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी ज़रा देख ही लें साथ ही। डू यू नो दिस टॉय विच वर्क बाय स्टीम इन्वेंटेड बाय हीरो फ्रॉम अलेक्जेंड्रा इन द 3rd century, however the people did not think of use such things of the luxury and the comfort of those days। एक्चुअली ये ना एक पुराने वक्तों का स्टीम इंजन है। ठीक है, ये आपके पास स्टीम इंजन है, इसके अंदर हॉट वाटर जो है वो फिल हुआ होता था। ठीक है, और जब हम इसे कोल्ड वाटर में प्लेस करते हैं तो हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिक्स होकर स्टीम बनती है। इसकी 2 साइड्स थी, तो ये घूमता था। ठीक है, तो ये स्टीम इंजन का काम करता था। कहता है कि लेकिन आज के दौर में इस तरह के लग्जरी और कंफर्ट आइटम्स जो हैं हम नहीं सोच सकते कि उनको जो है इस तरह के इस्तेमाल में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आप देखें। द टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशंस ऑफ इवेंट्स। अब ये टाइम की डेफिनेशन आ रही है। टाइम क्या है, टाइम मेजर करता है किसको, सीक्वेंस को, ड्यूरेशंस को ऑफ इवेंट्स, जो 2 इवेंट्स हो रहे हैं उनके दरमियान क्या गैप्स है, क्या पैटर्न है, क्या ड्यूरेशन है, क्या सीक्वेंस है, वो सारा आपको टाइम बताता है। इट इज़ कंसीडर्ड 4th डायमेंशन। पेपर में MCQ आ सकता है कि 4th डायमेंशन किसे कंसीडर किया जाता है, एक्स वाई जी तो स्पेस में आ गई, तो 4थी डायमेंशन टाइम को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल oscillating motion such as that of the swing pendulum relies on the time interval that determines the frequency of oscillation। आपके पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम जब आपका ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो जब वो ऑसिलेट करेगा, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो फ्रिक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड आप कह सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलेगी। अनदर एग्जांपल इज़ द टाइम डायलेशन विच इज़ द फेनोमेना डिस्कस बाय द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिक्र किया था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका टाइम स्लो गुजरता है। टाइम डायलेशन मीन टाइम का डिले हो जाना। एक बंदा अर्थ पे उसका टाइम तेज़ी से गुजर रहा है, एक बंदा स्पेस में उसका टाइम गुजर ही नहीं रहा। स्पेस में उसका टाइम 1 घंटा अर्थ के तकरीबन यूँ समझ ले कि 7 या 8 महीनों के बराबर है उसका, या इवन के 7 या 8 सालों के बराबर है। तो स्पेस वाले बंदे का टाइम कितना स्लो गुजर रहा है अर्थ वाले कंपैरिजन में। वेयर टाइम पासिस स्लोली फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अल्ट्रा हाई स्पीड। क्या कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जर्वर अल्ट्रा हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, टू वन रिलेटिवली एट रेस्ट, और एक बंदा अर्थ पे है तो उसका टाइम बहुत स्लो गुजरेगा जो अल्ट्रा हाई स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, फिजिक्स एक्सप्लोर हाउ दीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। फिजिक्स ये बताती है कि सारे के सारे कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये क्या कहती है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, इन दोनों का ताल्लुक है आपस में, इसलिए तो टाइम को 4 डायमेंशन कहते हैं। इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन स्पेस एंड टाइम, ये तो स्पेस और टाइम की इंटेगलमेंट के बारे में बताती है, एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड स्पीड, और साथ साथ ये भी बताती है कि ग्रेविटी और स्पीड इनके साथ क्या असर रखती है। फॉर एग्जांपल द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, इसे ये आइंस्टाइन व्यू है, आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे आप हायर लेवल में, और इसे हम वर्ड कहते हैं जियोडेजिक।
ठीक है। जियोडेसिक क्या है कि प्लैनेट ज्योमेट्री के अंदर जब लाइट बेंड होती है किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब तो उसे हम कहते हैं जियोडेसिक, ठीक है। तो ये भी हमें जो है आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती है, आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है। अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स द क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एंड द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन आ रही है जी, ये हम ब्रांचेस में भी पढ़ेंगे। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये एक्सप्लेन करती है पार्टिकल्स के बिहेवियर को, पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑर्बिटल मोशन क्या कर रही है, स्पिन मोशन उसकी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, ऑफ द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज़ हाउ द फिजिक्स हैज़ अप्लाइड इट्स प्रिंसिपल टू अ वाइड वेराइटी ऑफ फेनोमिना। तो कहता है कि इस तरह से हमें फिजिक्स बताती है कि ये अपने प्रिंसिपल्स किस तरह से बहुत बड़े स्केल पे जो है अप्लाई कर रही है। फॉर एवरी डे अकरेंस सच एज रिलेटेड टू द मोशन एंड हीट ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस फाउंड इन द यूनिवर्स। तो कहता है कि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखें तो जो मोशन है, हीट है, ये किस तरह से रिलेट कर रही है एक्सट्रीम कंडीशन की हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त सर्दियाँ पड़ती हैं। इनके पीछे भी जो रीज़न्स हैं वो सारी फिज़िक्स में एक्सप्लेन की हैं और फिज़िक्स की वजह से हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और आपके इर्द गिर्द की नेचर ही आपकी क्या है, फ़िज़िक्स। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।